हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें डॉक्टर्स जहाँ जहाँ नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर्स को की जिम्मेदारियाँ लगाना, इक्विपमेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर इक्विपमेंट देना, नर्सेज़ की ट्रेनिंग। नर्सेज़ अभी हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अंडरस्टाफ्ड हैं और मेरी नर्सेज़ की ऊपर मेरी पूरी तवज्जो इसलिए होगी कि देखें पाकिस्तान में भी नर्सेज़ की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज है। नर्सेज़ के जो उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करना, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी एक अंडरटेकिंग होगी। और उनको दूसरे मुल्कों में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, उनको प्रॉपर्ली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रेन करके उनको बाहर भेजना ताकि उनको एक अच्छी पे पैकेजेस मिलें। ये भी एक मेरे विजन में शामिल है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। इंशाल्लाह ताला 5 साल में मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे इंशाल्लाह। और उसमें जो हर चीज़ जो सर्विस है वो IT बेस्ड होगी। ये भी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम हम और शुरू करेंगे और वो ये है कि 10 सर्विसेज जिसमें LDA की कुछ सर्विसेज हैं, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, इसी तरह जो कार ट्रांसफ़र्स हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकी हम इंशाल्लाह होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। आपके डोर स्टेप पे दस्तक होगी और ये सहूलियात जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी लाहौर में है, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा ये है टास्क, लेकिन जब फैसला कर लिया और जब हमने कमर बांध ली तो हम इसको इंशाल्लाह ताला करके छोड़ेंगे। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हल्के हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है ताकि इंशाल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। आज मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमने एक लाहे अमल जो है वो अपना बनाया है जिसको मैं गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया। उसको हमने इतने माशाल्लाह एहसन तरीके से चलाया कि कभी कोई करप्शन की, कोई मैल प्रैक्टिस की शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी थी। वो शुरू से स्क्रैच से नवाज शरीफ साहब ने तब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई, तो मुझे पता था। हमने एहसन तरीके से उसको चलाया, लोगों को फ्री इलाज की सहूलत मैसर की, जिसमें उनकी फ्री सर्जरीज़, जो कार्डियक सर्जरीज़ थीं, कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ थीं और प्रोसीजर्स थे, वो उनके लोगों के एक पैसा दिए बगैर होते थे। अब आप देखिए वही हेल्थ कार्ड है, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर करप्शन की मैंने अब उठा के देखा है तो मुझे पता चला है कि करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई और उसको एक पैसा कमाने का बहुत जगहों पे ज़रिया बना दिया गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाल्लाह करेंगे। तो मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा एक बनाया है जिसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर भी करूंगी। पंजाब अपनी तरक्की के नाम से जाना जाता था, खिदमत के नाम से जाना जाता था, और शहबाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले और उनका दूसरे जो सूबे थे वो ये तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला हो। और जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है,
ये सड़कें किसी ने बनाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसी ने बनाए हैं, ये हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं, ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वह नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड सेट किया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी तकलीद लोग करने की कोशिश करते थे और जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। मैं जहाँ देखती हूँ जो सड़कें बनी थी बस वही बनी हुई हैं, वो भी टूट गई हैं, उनकी अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। तो मुझे, और करप्शन की नज़र, मतलब फाइल्स, एक एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक एक अपॉइंटमेंट पे, एक एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। जो काम शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, दवाइयाँ फ्री देते थे, लोगों की दहलीज तक पहुँचाते थे, उसको न सिर्फ फुल स्टॉप लग गया बल्कि वो सारी विड्रॉ कर ली आवाम से सहूलियात।